मैं एयरपोर्ट छोड़ने आऊँगी तो। हाँ लेकिन एक आपको वादा याद करें। करनी चाहिए थी आपको। रोजाना अखबारों में बताया जाता है, टेलीविजन बताओ। कि डाकू वापसी पे की घटक करके मुझे लेने भी आओ। पुराने घर के घर में गुजरा। ज़रूर आऊँगी और इस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार है कि मुझे। भाई आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं थैंक यू, अभी भूख नहीं मुझे। सुनो ये जरताश की चलेगी? और आप ही नहीं कहा था कि वो हस्कील कह रहे थे कि भाभी अब वहीं और रहेंगी। तुम कहाँ थी? वैसे भाई भाभी अब यहाँ बहुत खुश है। फिजिक्स का पेपर है ना, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई। बहुत वजनी है। छोड़ दो, मैं रख लूंगा, तुम्हारे गिफ्ट्स हैं, निकाल दूंगा बाद में। कसम से भाई मैं ये देखने के लिए नहीं उठा रही थी इसको। 50 लाख कैसे? अच्छा ये बता कि भाभी के लिए कुछ लाया है कि नहीं? बिल्कुल लाया हूँ, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? लॉकर में रख मानूर, हाँ ऐसा करो कि तुम चलो अपने कमरे में, जरा मुझे हादी से बात करनी है कुछ। जी अम्मी। क्या हुआ, कोई खास बात है? आपको सारी चीजें एक ही बार यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ, क्या फिर कोई बात हुई है तुम्हारे और जरताश के बीच? नहीं तो वो चली क्यों गई? भाईजान वो फौरन पुलिस को इत्तला कर। मानूर कह रही थी कि हस्कील ने कहा है उसको। वो चाहे कितना भी कोई कहता रहे, शौहर के आने से पहले बीवी को जाना नहीं चाहिए। आप क्यों परेशान हो रही हैं खामखा? मैं परेशान ही नहीं, खौफज़दा भी हूँ हादी। आगा जी चाहे कितनी ही मेरी बात सुने, लेकिन करते वो अपनी मनमानी ही है। बेटा मुझसे कुछ छुपाओ नहीं। मसलन मैंने उस दिन तुम दोनों की फोन पर बात सुन ली थी। कौन सी बात है अम्मी? वो जो तुमसे बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी कि उसके और तुम्हारे रास्ते अब जुदा है। But I can't stay here. मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उसकी। जेनी अपने आप हादी को मैंने बड़ी खुद सुना। कमाल समझता है। वो तो शायद सर्वेंट बना के रखे। दूसरी तरफ कोई और हो, नहीं देखो, पीटर को अगर पता चलेगा मुझे गलत तो वो फहमी हुई बहुत हो, ज्यादा लेकिन हर्ट होगा। लेकिन हादी फिर भी इन हालात में महानूर की शादी एक रिस्क है। He will not get hurt. He'll be very happy. आप क्यों फिक्र कर रही हैं अम्मी? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हस्कील इज अ नाइस बॉय, मुझे उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, इतने दिनों बाद मिले हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। आपने खुद बनाया अपने हाथ से? अच्छा मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। चलो मैं आ रहा हूँ। If you and Peter want to see me, you can come there. जब फैसला कर ही लिया तो फिर डर किस बात का? बस को चला जाएगा। वापस। उससे बहुत दुख होगा शुजी। जितने दुख हम दोनों ने सहे ना, किसी ना किसी को तो उसका कफारा अदा करना। लेकिन वो इतनी आसानी से मुझे आज़ाद नहीं करेगा। अगर औरत ना चाहे तो कोई भी इज्जतदार मर्द उसे रहने पे मजबूर नहीं कर सकता। तुम जानते हो शुजा, हादी की बहन मेरी भाभी बन रही। इन हालात में ये सब कैसे हो सकता है? देखो तुम्हें शादी तक कुछ करने की जरूरत नहीं और फिर सब कुछ बता देना। वैसे भी तुम्हारे पास जो वजह है वो सुनकर आंसा आंटी तो क्या, हादी के माँ बाप भी तुम्हारा साथ देंगे। बहुत बड़ा बता रही है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, सिर्फ तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तुम्हारा साथ है तो हर कदम उठाने के लिए तैयार है। That's like me. आज तुम्हारे खान जी ने बुलाया था। शायना के लिए? वो नहीं चाहते कि मैं शायना को तलाक दूं। तुम आखिर तलाक देने में देर क्यों कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि खान जी खुद मुझसे शायना की तलाक का मुतालबा करें, ताकि बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा मैं जाती हूँ, हस्कील की शादी के बाद ही हमारी मुलाकात होगी। राइट नहीं करोगे? नहीं, अभी उस फैमिली में तुम्हें एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। बाय।
आओ आओ बेटा आओ। अरे मैं तो समझी थी कि वो तुम्हें लेने एयरपोर्ट गई है। आओ। नहीं हो सकता है चाची किसी और काम में फंस गई हो, लेकिन उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। बहुत ही अजीब लड़की। अच्छा खैर तुम बताओ, तुम एडजस्ट हो गए वहाँ? बिल्कुल जबरदस्त, सब बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। हेलो सरी, मैं तो समझी थी तुम इसे लेने एयरपोर्ट गई हो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं भी आती हूँ। नाराज हूँ तुमसे, एयरपोर्ट क्यों नहीं लेने आई? वो एक ज़रूरी काम था। कोई और जरूरी काम है तो बता दो, मैं कर देता हूँ। नहीं, अब सब हो गए हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो, कल वापस छोड़ जाऊंगा। नहीं, वो कल मेहंदी है ना, तो शादी के बाद ही अब आऊँगी मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। राबिया, मुझे एक बात खटक रही है। क्या? आपा के घर में इतनी बड़ी हादी, का जिक्र चल रहा है। हाँ हादी। हैरत की तो बात है, क्योंकि औरत की कमजोरी होती है ना शिवरात। सरी, हादी तो चला गया। अच्छा क्या मतलब? अच्छा ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? कुछ नहीं। पुलिस मुजरिमों को क्या पकड़ेगी? देखो जरी, उनके घर जाकर उन्हें इतने दिनों बाद वो वापस आया है। पहले तुम घर छोड़कर आ गई, फिर न जाने कहाँ गायब हो गई। क्या करती फिर रही हो? बता दूंगी, शादी के दिन तो आराम से गुजार लेंगे। मैं भी जानना चाहती हूँ, क्या बात है? अम्मी प्लीज, जहाँ मैंने इतने दिन सब्र किया, मुझे 2 दिन तो और सब्र कर लेने दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनसीबी का साया मेरे भाई की खुशियों पे पड़े। आपा ये केटी की रिपोर्ट भी नहीं लिखा है। बाबा मेरे टुकड़े भी कर देंगे तो मैं शुजा के साथ नहीं जाऊंगी। शाइना, ऐसे मामला ऐसे नहीं संवारा करते। उसने गलती की है तो गलती मानता भी तो है। तुमने उसे सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करनी है। आपको क्या लगता है अम्मी कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? वो उनमें से नहीं है जिनके लिए कोई सीधा रास्ता होता है। वो तन्हाई में पला बड़ा है, तन्हाई में जवान हुआ है, इसलिए उसकी आदतें ऐसी हैं। तुम हो ना उसकी तन्हाई बांटने के लिए, तुम उसे हर बुराई से बचा सकते। नहीं अम्मी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। बल्कि उसके पैसे पर नजर उनकी होती है। आपको पता है, और अल्ताफ के पास तो आपको पता है कि उसने मेरे से शादी किस वजह से की? बाबा की दौलत के लिए। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बस जरा सी शादी पर इस्तेमाल करनी पड़ती आप लोगों ने जो मुझे प्लॉट दिए थे खुदा और वो जो लाखों की ज्वेलरी थी, सारा जेवर लेकर चले। उसमें से कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अच्छा एक बात, होश में तो हो तुम? पुलिस पर होश में तो नहीं रहने दिया उसने मुझे। पहले डाकू लूट के लेके गए, रिपोर्ट हम मुझे ये पूछ रही थी ना कि मैं उससे अलग क्यों होना चाहती हूँ, तो सुने, अरे बेटा शादी के चंद दिन के बाद घर पर डाका पड़ा कम वक्तों के वो और मेरे जितने जेवर थे वो ले गए वो लोग। कहीं वो फिर ना आ जाए। तो ऐसा क्यों? मुझे शक हुआ कि पास रहो, जब वो पकड़े जाए सारा तो प्लान तुझे शुजा का है। और जब मैंने प्लॉट्स का पता किया तो वो भी उसके नाम हो चुके थे। कैसे हो सकता है तुम्हारी रजामंदी के बगैर? ऐसा ही किया है उसने। तू अल्ताफ को मैं नहीं जानती कि कब नींद बेहोशी में उसने मुझसे साइन करवा दिया, से रोक भी सकते। लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि साइन मैंने खुद किए थे। पर आपको केवल सगाई करना इतना कुछ हो गया और तुमने हवा तक नहीं लगने दी। पहले तो मेरा विचार यही था, परंतु वो कहता है कि परंतु क्या मेरे पास सबूत नहीं। मन कुछ ठीक नहीं रहता अमन जी। सोचती हूँ जूही और निर्मला तुरंत अपने घर परिवार की हो जाए तो शांति से मर सकूं। निर्मला के लिए कोई लड़का ध्यान में है? नहीं, अभी तो नहीं। अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूं। आपकी चातुरात्रि में है क्या? शाइना ने मुझसे बात करनी छोड़ दी है। बहुत बड़ा है। यहाँ से लेके मुझे इस बात का अंदाजा है फैला हुआ है। कि शाइना का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो शुजा जैसे इंसान से गुजारा करे, लेकिन आपने कहा तो ढूंढना तो पड़ेगा ही। लेकिन अब ये सोचने का वक्त गुजर चुका है। क्या मतलब सोचने का वक्त गुजर चुका है?
दिखावे के लिए ऐसा लड़का गलती हमसे हुई है, माफ कीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि गलती आपसे हुई है तो ज्यादा मुनासिब होगा। ये अंदाजा आपको होना चाहिए था कि शुजा का कैरेक्टर बाहर किस तरह का है, कैसी कैसी बातें करते हैं लोग उसके बारे में। तुम भूल रही हो बलशा, भूल रही हो ये तुम्हारी ख्वाहिश थी कि शुजा तुम्हारा दामाद बने। गलती जिससे भी हुई है सुलझाना तो है ना। शाइना अभी हमारे गलत फैसले का बोझ मजीद नहीं उठा सकती। कितनी जग हंसाई होगी, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, है अंदाजा उसका तुम्हें? समझाओ समझाओ शाइना को, जरी भी तो है ना, अब तक हमारे फैसले को निभा रही है। जरी का शौहर आवारा। आज चीनी की किल्लत की वजह से चीनी